पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकी, सीज फायर के लिए तिजारत को हथियार बनाया। दोनों ममालिक की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। कोशिश है भारत और पाकिस्तान को इतना करीब ले आएं कि वो इकट्ठे खाना खाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अमेरिकन सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा, जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को डिनर पर ले जाएं। अमन का दाई बनना चाहता हूं। एटमी जंग की नहीं, तिजारत की बात करें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। दोनों दोस्तों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बजाय तिजारत का सोचें। भारत के साथ कशीदगी में बरवक्त अमरीकी किरदार को सराहते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत। ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। ट्रंप का जंगबंदी बयान, शिकस्त खुर्दा मोदी की मुश्किलात बढ़ गई। सियासी दुनिया में हलचल। ट्रंप के बयानात ने भारत में सियासी जलजला पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। भारत की जानिब से यह कहना कि पाकिस्तान सालसी के लिए अमरीकी सदर के पास गया, गलत साबित। अमरीकी और भारतीय सहाफियों का कहना है कि सालसी के लिए भारत ने अमरीका से राब्ता किया। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है, बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी उसे चैलेंजेस का सामना है। ट्रंप का यह बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है। अमेरिका के सदर की सालसी पॉलिसी खित्ते में अमन के लिए मददगार है या महज सियासी बयानबाजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया गया। सिंध तास मुआहदे को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, सिंध तास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बना जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हुकूमत को सिंध तास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज्यादा अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा गुफ्तगू की है। पाकिस्तान मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दुनिया खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में यह बयान गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। मुस्तक़बिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में न रहे। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और तर्ज अमल का बगौर जायजा लेते रहेंगे। भारत ने मान लिया, कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जम्मू कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है। इसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। भारत सिंध तास मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तर रखेगा जब तक कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत तर्क नहीं करता। तर्जमान ने यह दावा भी किया कि कशीदगी के दौरान भारतीय हुकाम की अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जंगबंदी पर अमल दरामद हो रहा है। भारत को इस मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने हार मानी। मोदी ने हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर की। भारतीय फिजाइया का मोरल डाउन हो चुका है। मसला कश्मीर पर दुनिया भर में बात हो रही है। ये हमारी कामयाबी है। ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने का कहना भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत में दोबारा हमले करने की सकत नहीं। हमने जो भी इक़दामात करने थे, नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल होती है।
भारत का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता है। पाकिस्तान ने दिफाई जंग लड़ी और कामयाब हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इन हालात में मतनाज़ मसाइल खड़े करना मुल्क की यकजहती के लिए मुफीद नहीं, तनकीद नहीं, तजावीज़ ही दूंगा। दुनिया ने समझ लिया पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं जितना हम समझ रहे थे। 10 मई के बाद सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं देख रहे। पाक भारत जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी नाकाम, एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाबी से हमकनार। पाक चीन दोस्ती का इस मरहले पर जो इजहार हुआ उसने बहुत अच्छा मंजर पेश किया। हालिया इलेक्शन में कश्मीरी अवाम के रद्देमल ने मोदी की कमर तोड़ी। मोदी ने पहलगाम के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। मोदी का ख्याल था पहलगाम वाकये से हिंदुओं को अपनी पुश्त पर खड़ा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जैसा करोगे वैसा भरोगे, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय हठधर्मी का भरपूर जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार नापसंदीदा शख्स करा। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा सिफारतकार ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया जो सिफारती किरदार, कानून और बैन-अक़वामी सिफारती आदाब के खिलाफ हैं। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब करके उन्हें इस फैसले से मुतालिक बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला दिया गया। इससे कबल भारतीय हुकूमत ने अपनी जारियत जारी रखते हुए पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात का आगाज होगा। हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। बजट 2025-26 के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वफ्द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का इम्कान। IMF का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ता ताखीर का शिकार है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI की पेरोल रिहाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर ऑर्डर पास कर दूंगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये इस मामले को डिवीजन बेंच में लेकर जाना चाहते हैं। ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं। यहाँ क्यों आए हैं? अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। वकील PTI ने कहा हमारी अपील भी अभी तक नहीं लगी, इस्तदा है वो तो लगा दें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा यह हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो लोग हठधर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट आने वाला है और इसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात ज़रूरी है। बजट में उनके विजन के लिए उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। अब ज़ात और अना से निकल कर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। की नाकिस पॉलिसियों पर भारत के हर तबके से आवाजें उठना शुरू। भारतीय फौज के साबिक अफसरान भी जंग की बजाय सिफारतकारी के हक। भारतीय फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निर्वा ने पाकिस्तान भारत में जंगबंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत है। जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते, असरात मासूम शहरियों खुसूसन बच्चों पर पड़ते हैं। पाक फौज की भारत पर तारीखी फतह। सोशल मीडिया पर आलमी जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनाई देने लगी। मुस्लिम ममालिक और मगरबी माशरों के गैर मुतवक्के हल्कों में भी बेमिसाल जोश व खरोश और हिमायत का तूफान बरपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। लाखों अफराद पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को दिल खोल कर सराह रहे हैं। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, फलस्तीन, अजरबैजान, बांग्लादेश, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के अवाम की जानिब से भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लोग इस फतह को सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं बल्कि एक तारीखी, रूहानी और अलामती लम्हा करार दे रहे हैं। चीनी अवाम का जोशो खरोश, तंजिया गानों और रक्स की वीडियोस वायरल। मगरबी सोशल मीडिया सार्फिन की भी हैरान कुन पजीर आई। पाक फौज के दिलदादा हो गए। मुल्क शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह को तारीखी करार दे दिया।
अवाम का फ़ौज पाकिस्तान से अहद वफा जश्न फतह का जलसा आज होगा। वज़ीर आला और कबायली अमायदीन खिताब करेंगे। जलसा आम का मकसद भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार करना है। जलसा क्वेटा के हॉकी ग्राउंड में दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। राफेल स्कैंडल में नया बोर्ड, मोदी के गिर्द घेरा तंग, करप्शन के इल्जामात। कांग्रेस की तहकीकात की दरखास्त। कांग्रेसी लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा, ट्राइपर और मोदी की पीआर स्टंट्स करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। बीजेपी हुकूमत और डिसाल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। संजय निरुपम ने कहा कि आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। तैयारों की ऑफिशियल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास तरजीह दी गई और फायदा पहुंचाया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का अनोखा फैसला। सिर्फ सिंध के तलबा के लिए MBBS और डेंटल कॉलेज दाखिलों के मेरिट में छूट। MBBS 50 और डेंटल 45% MD कैट रिजल्ट पर दाखिले की इजाजत। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 116 सीटें ताहाल खाली। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डेंटल की 338 सीटें खाली। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 26, डेंटल 100 से ज्यादा सीटें खाली। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में 80 से ज्यादा सीटें खाली। PMDC का फैसला सिर्फ सिंध के तलबा पर लागू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा मेरिट में छूट से महरूम। सफाई का फुकतान या गफलत की इंतहा। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में हशरात की यलगान। खटमलों ने मरीजों का जीना दोभर कर दिया। खाने पीने की अशिया में खटमल की मौजूदगी से अशिया नाकारा होने लगे। चिल्ड्रन वार्ड में मौजूद बच्चे भी खटमल से परेशान। इंतजामिया हशरात के खात्मे और सफाई सुथराई करवाने में नाकाम। मरीजों और उनके लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस देने की अपील कर दी। लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है।